पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण से पहले सहारनपुर पुलिस की एक सर्जिकल स्ट्राइक सामने आ रही है। सहारनपुर में पकड़ी गई अवैध असला फैक्ट्री, सैकड़ों असलाह, कारतूस व उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है इसे। 1994 में जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को छुड़वाने के लिए आतंकियों ने इसी इलाके में ब्रिटिश नागरिकों को बंधक बनाकर रखा था, जहां आज ये फैक्ट्री पकड़ी गई है। 1994 में इसी स्थान में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव हुए थे शहीद। आज इसी इलाके से मिले भारी तादाद में हथियार। वही स्थान है जहां पर नवंबर 1994 में जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने एक इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव इनको शहीद किया था। और वहाँ से ही तत्काल हम लोगों की और बाकी इंटेलिजेंस की यूनिट ये सब एक्टिव रहती हैं। यहाँ पर सरगर्मी से हम लोग सभी चीज़ों की तलाश कर रहे थे, जिसी के क्रम में ये शस्त्र फैक्ट्री को रिकवर करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि थाना मंडी पुलिस ने सटीक सूचना पर अपनी टीम के साथ खाता खेड़ी की हयात कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में धावा बोल दिया। पुलिस को देख अंधेरे में एक तो फरार हो गया, जबकि मोहसिन उर्फ रजा तथा शहजाद उर्फ भूरा पकड़ा गया। मौके से बड़ी संख्या में कंट्री मेड पिस्टल, राइफल, कारतूस तथा उपकरण बरामद हुए हैं। पकड़े गए राजा व भूरा ने बताया कि वह शहजाद के ऑर्डर पे ही माल तैयार करते हैं और सालों से इस असलाह की सप्लाई करते हैं। इस बार शहजाद ने बताया था कि उसे इस माल की सप्लाई कैराना, बुलंदशहर, बरेली सहित अन्य जिलों में करनी थी। इतना ही नहीं, फरार अभियुक्त शफीक के नाम से पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमंचे बिकते थे। पकड़े गए राजा ने बताया कि वो अवैध रूप से तमंचा बनाने का काम कर रहे थे। इन तमंचा का प्रयोग चुनाव में होना था। लाखों के इस माल के लिए बाकायदा 20,000 रुपये एडवांस भी ले लिया गया था। क्या नाम है तेरा? राजा। पुलिस ने तुझे पकड़ा, कैसे पकड़ा, कहाँ, क्या कर रहा था तू? जी मैं कट्टे बना रहा था। कब से बना रहा है तू ये? जी मैं ऐसा था कोई 20 साल का जब से बना रहा। 20 साल से? अब तेरी उम्र कितनी हो गई? अब मैं 50 साल का हो गया सर। और कौन कौन है तेरे साथ इस गैंग में? बस हमारे बॉस हैं शफीक। शफीक लीडर है तुम्हारा? शफीक लीडर है और उसी के कहने पर चांदने बनाते हैं सर, बल्ब के चांदने में। अब वो कब कहाँ यहाँ से ले जाता है तुम्हारे पास से? लेके जाता है मुरादाबाद, बरेली, नेपाल, इसके अलावा कहाँ लेके जाता है। मैं तो बस यही बताया था, बीड़ी सिगरेट पिलाते हुए उसने रोटी सालन खिलाते। अब जो तुम ये बना रहे थे, ये सप्लाई कहाँ होनी थी? ये सप्लाई होनी थी चुनाव में, बेकसूर लोगों को मारना था। कब आएगा वो तुमसे ये लेने? जब आएगा जी, देखो जहाँ डील कर रखी होगी आएगा तो जरूर, जब बना रहे उसके लिए। कब तुम्हें कब दे के गया था ऑर्डर? ये ऑर्डर दे रखा उसने कम से कम 25-30 दिन से। पकड़ा गया राजा पूर्व में शस्त्र फैक्ट्री के मामले में ही जेल गया चुका है। शहजाद और राजा का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है। जनपद सहारनपुर पुलिस का एक अवैध शस्त्रों के विरोध में एक वृहद अभियान चल रहा है, जिसके क्रम में पिछले 10 दिनों में 8 शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी हैं। अवैध शस्त्र के कारोबार करने वालों लोगों के हमने अरेस्टिंग की है। 300 से ज़्यादा अवैध हथियार जो चुनाव में प्रयुक्त होने वाले थे उनको हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अलावा कल रात थाना मंडी में खाता खेड़ी स्थित एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री को हम लोगों ने रिकवर किया है, जिसमें से मोहसिन और शहजाद नाम के 2 क्रिमिनल्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री बनाने के इल्जाम में जेल जा चुके थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिकवरी हुई है वो बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। कुल 94 अवैध शस्त्र हमें बरामद हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर लॉन्ग रेंज के हैं, राइफल्स हैं, डबल बैरल गन्स हैं और तमंचे भी हैं। इसमें एक व्यक्ति शफीक जो कि खाता खेड़ी का रहने वाला है और मूल रूप से देवबंद का वो है, वो अपने ब्रांड्स चिपका के तमंचे और अवैध शस्त्र बेचा करता है। वह इस पुलिस की रेड से पहले फरार हो गया। उस पर हम लोगों ने इनाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्यवाही को उत्साहवर्धन देने के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये और आईजी रेंज महोदय की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है और उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें इनाम दिए जाने पर विचार इसमें